नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस नए टॉपिक में, जिसका नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो दोस्तों, दिसंबर तक जितनी भी सारी नई नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि हमारे महान्यायवादी बदले गए हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष भी बदल दिए गए हैं, और जैसे कि हमारे DRDO के अध्यक्ष भी बदले गए हैं, ऐसे ही जितनी भी सारी नई नियुक्तियां हुई हैं दिसंबर 2022 तक, उन सभी को इस वीडियो में रखा गया है। तो टॉप 125 नियुक्तियां हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जो आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्रदान करेगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही इस वीडियो में रखा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं आशा करूँगा आप लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे और बताएंगे कि लास्ट में ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो नए राष्ट्रपति कौन बनाई गई हैं? तो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी बनाई गई हैं दोस्तों। ये कौन सी नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं दोस्तों। क्वेश्चन अभी पूछा था CGL में कि द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति समुदाय से संबंध रखती हैं? तो ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं दोस्तों। और ये कहाँ की निवासी हैं? तो उड़ीसा की निवासी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, उड़ीसा की निवासी हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछता है कि इससे पहले कौन राष्ट्रपति थे द्रौपदी मुर्मू के पहले? तो 14वें हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी थे। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी? तो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं राष्ट्रपति बनने से पहले। और क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति के बारे में, और क्या क्वेश्चन पूछता है? तो अभी ये कौन सी नंबर की राष्ट्रपति हैं, कौन महिला जो हैं, ये दूसरी महिला जो है कि राष्ट्रपति बनी हुई है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति थी हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, पहली महिला राष्ट्रपति। और दूसरी ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति। तो अब तक 2 बार हमारे महिलाएं जो हैं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। ये क्वेश्चन आने वाले परीक्षाओं में ज़रूर पूछेगा। और क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जो मुस्लिम थे। तो हमारे प्रथम कौन राष्ट्रपति जो मुस्लिम थे? तो जाकिर हुसैन जी थे हमारे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे हमारे पहले राष्ट्रपति थे जो। आइए कुछ जान लेते हैं कि राष्ट्रपति के जो आर्टिकल हैं उससे संबंधित जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या है? तो आर्टिकल 53 में है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आर्टिकल 54 में क्या है? तो निर्वाचन की रीति है इसमें आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 56 में क्या है? तो आर्टिकल 56 में बताया गया है कि क्या होगा, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होगी। आर्टिकल 60 में इसके शपथ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 61 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 61 में ये बताया गया है राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे चलेगा। आर्टिकल 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति किसको किसको क्षमादान दे सकता है। और 123 आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। आर्टिकल 143 क्या होता है? तो आर्टिकल 143 ये होता है कि राष्ट्रपति किसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट से जज के अपना परामर्श ले सकता है। तो इस तरीके से जाना हम लोग कुछ राष्ट्रपति के अलग से भी बारे में। राष्ट्रपति का एज क्या होता है? तो राष्ट्रपति का एक एज होता है 35 वर्ष होता है। बनने की राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई सीमा नहीं है अधिकतम आयु की। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए इसकी न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन है? ये भी अभी बनाए गए हैं। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं जगदीश धनखड़ जी बनाए गए हैं। क्वेश्चन पूछा था कि जगदीश धनखड़ जो थे ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के ये राज्यपाल थे? तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीश धनखड़ जो है पश्चिम बंगाल के उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं हमारे। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो पहले उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्णन थे पहले उपराष्ट्रपति। और हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति भी इनको माना जाता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये तो जो भारत में निवास कर रहा है वो तो जानता ही होगा। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं ये, बहुत ही शक्तिशाली इनका आचरण है। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 15वें नंबर के हैं प्रधानमंत्री हैं। 17वीं लोकसभा में इनको 15वें नंबर का प्रधानमंत्री चुना गया था। अगला क्वेश्चन है,
17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हमारे ओम बिरला जी बनाए गए हैं। क्वेश्चन पूछा था कि हमारे जो ओम बिरला जी हैं कहाँ से एमपी के रूप में सदस्य के रूप में चुने गए हैं? तो ये हमारे कोटा से हैं एमपी के रूप में सदस्य। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कहाँ से हैं, तो ये हमारे कोटा से हैं एमपी के रूप में सदस्य बनाए गए हैं और इनका जन्म भी कोटा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी बनाए गए हैं। इससे पहले 49वें कौन से थे? तो 49वें अगर पूछे क्वेश्चन में तो उदय उमेश ललित जी बनाए गए थे और ये केवल 75 दिन के लिए बनाए गए थे। उदय उमेश ललित जी थे। इनको शॉर्टकट में हम लोग यू ललित भी कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ चुका था उसमें। पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हमारे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जे कानिया थे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य न्यायाधीश किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, अपने भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य न्यायाधीश का सैलरी कितना होता है? हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनका सैलरी कितना होता है? तो 2,80,000 इनका सैलरी होता है। और जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी सैलरी कितनी होती है? तो 2,50,000 उनकी सैलरी होती है। पूछता है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में कितने मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश हैं? तो मुख्य न्यायाधीश एक है और अन्य न्यायाधीश कितने हैं? 33। तो टोटल 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु कब कितनी होती है? तो मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु दोस्तों 65 वर्ष होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो देखिए अभी इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी को बनाया गया है और इनके साथ साथ अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे जी अन्य चुनाव आयुक्त हैं और अरुण कुमार गोपाल जी अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में इनको जाना जा रहा है। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी। इससे पहले ये नीति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता जी हैं, भारत के सॉलिसिटर जनरल जी हैं ये। और एक ही आर्टिकल में है सॉलिसिटर जनरल, तो आर्टिकल 165 में इसका उल्लेख है। आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल 165 में सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी कौन है इस समय? भारत के महान्यायवादी इस समय है आर वेंकटरमण जी हैं। पूछता है क्वेश्चन कि महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी हमारे। और इस समय हमारे महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमण जी हैं हमारे महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 148 में है। इनका काम क्या होता है? तो जैसे लेखा जितना भी होता है, लेखा उसकी जांच करना होता है, केंद्र का या राज्य का जहाँ भी चाहे जांच कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नई महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? तो देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ था और ग्रुप डी के लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन इस तरह का था। तो वर्तमान में हमारी नई महालेखा परीक्षक कौन बनी है? नियंत्रक सोनाली सिंह जी को बनाया गया है और ये 26वें नंबर की हैं महालेखा नियंत्रक। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को बनाया गया है वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यह हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ही हुए नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जी हुए अध्यक्ष हैं ये नीति आयोग किसके स्थान पे आया था? तो ये योजना आयोग के स्थान पे आया था। 1 जनवरी 2015 से ये लागू हो गया था, मतलब नीति आयोग आ गया था योजना आयोग के स्थान पे। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है नीति आयोग का? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछता है।
इसका संचालन जो होता है इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसके संचालन में सभी राज्यों के जो होते हैं मुख्यमंत्री भाग लेते हैं और संघ शासित प्रदेशों से उपराज्यपाल भी भाग लेते हैं इसके संचालन में। और क्वेश्चन पूछता था कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया थे पहले उपाध्यक्ष इसके। और क्वेश्चन पूछेगा नीति आयोग के पहले अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी के ही द्वारा किया गया था, इसको लाया गया था। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे। और पहले उपाध्यक्ष पूछे तो अरविंद कुमार पनगड़िया इनके पहले उपाध्यक्ष थे दोस्तों। और क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन थे उस समय? तो सिद्धू श्री खुल्लर जी थी पहली सीईओ थी इसकी नीति आयोग की। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर जी हैं पहले, इस समय परमेश्वर अय्यर जी हैं नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति कौन बनाए गए हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति इस समय हैं हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, हमारे राज्यसभा के उपसभापति हैं। क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा के इस समय राज्यसभा में महासचिव कौन है? तो राज्यसभा में महासचिव हैं पीसी मोदी जी हैं राज्यसभा में महासचिव। क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है इस समय? तो राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष है इस समय पीयूष गोयल जी हैं इस समय नेता सत्ता पक्ष। और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है इस समय? तो मल्लिकार्जुन खड़गड़े हैं इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं इस समय ये। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के महासचिव कौन बने हैं? तो लोकसभा के महासचिव बनाए गए हैं उत्पल कुमार सिंह बनाए गए हैं लोकसभा में महासचिव। पूछेगा क्वेश्चन कि लोकसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं नेता सत्ता पक्ष। क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है इस समय? तो नेता प्रतिपक्ष है अधीर रंजन चौधरी जी हैं नेता प्रतिपक्ष। क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा में महासचिव तो उत्पल कुमार सिंह जी ही हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के महासचिव तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था अभी, तो राज्यसभा में महासचिव कौन है? पीसी मोदी जी हैं। नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो देखिए ये नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये हमारे बहुत ही होनहार व्यक्ति हैं ये अजीत डोभाल जी, पाकिस्तान में जाकर जासूसी भी किया था इन्होंने। तो नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं हमारे विक्रम मिश्र जी हैं नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो एन.के. सिंह जी हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं इस समय ये एन.के. सिंह जी हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.वी. रेड्डी थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी जी बनाए गए हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं? तो वी अनंत नागेश्वरन जी बनाए गए हैं नए मुख्य आर्थिक सलाहकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी जी बने हैं। दोस्तों पूछता है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना अगर पूछता है कब की गई थी तो ये 1 मार्च 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों। और इस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कर्जन हुआ करता था इस समय। वर्तमान में अगर पूछता है रेल मंत्री कौन है तो अश्वनी वैष्णव जी हैं रेल मंत्री हमारे। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह जी बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा बनाए गए हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा बनाए गए हैं। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हंसराज सिंह जी बनाए गए हैं ओबीसी आयोग के अध्यक्ष। ओबीसी अध्यक्ष कभी हाल फिलहाल में इसमें 102वां संविधान संशोधन करके इसको संवैधानिक मान्यता दिला दी गई है दोस्तों। और ये 338 ख में इसको संवैधानिक मान्यता जब मिली है तो इसको 338 ख में इसको डाल दिया गया है। तो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हंसराज अहिर जी बनाए गए हैं।
ये एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्ष चौहान जी बने हैं, एसटी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। एससी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजय सांपला जी एससी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है रेखा शर्मा जी बनी है हमारी। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी जी बने हैं यूपीएससी के अध्यक्ष। एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं किशोर ही एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसका ट्रिक बना लेंगे कि एस किशोर एसएससी के अध्यक्ष बने हैं। किशोर एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो एस किशोर हो जाएगा इसका आंसर। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीएसई के अध्यक्ष बने हैं निधि छिंबर जी बनी है सीबीएसई के अध्यक्ष। एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? दिनेश कुमार सकलानी जी बनी हैं। ये दिनेश कुमार कौन है? सकलानी जी बने हैं इसके। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। यूजीसी के नए अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? यूजीसी के अध्यक्ष कौन है इस समय वर्तमान में? तो एम जगदीश कुमार जी हैं यूजीसी के नए अध्यक्ष वर्तमान में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है इस समय? तो सुरेश सेन पटेल जी हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इस समय हैं ये। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष इस समय हैं एस सोमनाथ जी हैं। पूछता है क्वेश्चन कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है इसरो का? तो बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, इसके पहले अध्यक्ष है इसरो के। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। ये अभी चेंज हुए हैं। और इससे पहले कौन था? तो सतीश रेड्डी थे डीआरडीओ के अध्यक्ष। उनको चेंज करके इनको लाया गया समीर वी कामत को। क्वेश्चन पूछता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं हमारे उन्नी कृष्णन नायर जी हैं। जैसा कि अभी फिल्म एक आई थी इनके ऊपर, उन्नी कृष्णन नायर के ऊपर, इनके जीवनी के ऊपर, जो कि बहुत कष्ट हुआ वो जान के कि इनको देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया था इनके ऊपर। तो इन्हीं को पुनः इनको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जो हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के क्या हैं? निदेशक बनाए गए हैं। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये हमारे राजनाथ सिंह हैं। अगर इनका पूछता है कि ये कहाँ से एमपी के सदस्य हैं, तो ये हमारे लखनऊ से एमपी के सदस्य हैं ये। वर्तमान में रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, पहले रक्षा मंत्री कौन थे? आप लोग बताइए पहले रक्षा मंत्री कौन थे हमारे? तो पहले रक्षा मंत्री कौन थे हमारे? तो बलदेव सिंह जी थे पहले रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो वर्तमान में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, इनको अतिरिक्त अभी ये नया नया मंत्रालय बनाया गया है। तो कौन है इनके? तो वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं हमारे। और सहकारिता मंत्री भी मंत्रालय भी इन्हीं को दे दिया गया है। और गृह मंत्री कौन थे हमारे पहले? तो हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गुजरात में की सबसे बड़ी मूर्ति है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। कितने फुट की है? 216। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? तो वित्त मंत्री जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पहली हमारी पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। और इससे पहले कौन थी? तो इंदिरा गांधी बनाई गई थी, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थी, ये पूर्णकालिक हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वर्तमान में कौन है? तो देखिए, अगर
बहुत ही ईमानदारी से ये काम करते हैं। सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी जी। और रोडों का इतना विकास हो रहा है तो केवल इन्हीं की देन है। अगला क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्री। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी हैं हमारे, सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इनको एस जयशंकर जी बोला जाता है। और पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो पहले विदेश मंत्री हमारे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो प्रधानमंत्री के कार्य करते हुए ये भी अतिरिक्त भार करते उस समय संभाले हुए थे, विदेश मंत्री का भी जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो सुषमा स्वराज जी थी, पहली महिला विदेश मंत्री। आप लोग ध्यान रखेंगे, सुषमा स्वराज पहली विदेश मंत्री थी। वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी हैं, वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री एवं उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री एवं कपड़ा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों पीयूष गोयल जी हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री। और उपभोक्ता मामलों के एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री एवं कपड़ा मंत्री वर्तमान में पीयूष गोयल जी को ही बनाया गया है। ध्यान रखेंगे इन चारों को। ये भी परीक्षा में पूछता है कि कपड़ा मंत्री कौन था, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय किसके पास है? तो ये पीयूष गोयल जी के पास है। शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों इस समय वर्तमान में? तो शिक्षा मंत्री इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी है। और इसके साथ साथ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को ही बनाया गया है। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है हमारे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे हमारे पहले शिक्षा मंत्री। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। संसदीय कार्य मंत्री एवं कोयला मंत्री एवं खान मंत्री वर्तमान में कौन है? तो संसदीय कार्य मंत्री एवं कोयला मंत्री एवं खान मंत्री वर्तमान में है हमारे प्रहलाद जोशी जी हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रहलाद जोशी जी हैं, परीक्षा में पूछ चुका है। संसदीय कार्य मंत्री एवं वर्तमान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं। और इसके साथ साथ कोयला एवं खान मंत्री का भी इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्री कौन है? नारायण तातू जी हैं, नारायण तातू राणे जी हैं। ये परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? नारायण तातू राणे जी हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्री एवं जलमार्ग मंत्री एवं बंदरगाह एवं नौवहन मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे आयुष मंत्री जी हैं। और इसके साथ साथ आयुष मंत्रालय के साथ इनको जलमार्ग मंत्री बनाया गया है। और ये बेदरगाह नौवहन मंत्री भी हैं, बंदरगाह नौवहन मंत्री भी हैं, अतिरिक्त प्रभार है इनके पास इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री वर्तमान में कौन है? तो मोहम्मद मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं? ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये ग्रुप डी के परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री इस समय है वीरेंद्र कुमार जी हैं हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं हमारे गिरिराज सिंह जी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? ज्योतिराम सिंधिया जी बनी है नागरिक उड्डयन मंत्री इस समय, सिंधिया बने हैं। ये ग्वालियर के राजा के वंशज भी हैं, इन्हें माना जाता है। वर्तमान में इस्पात मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो वर्तमान में इस्पात मंत्री कौन है? रामचंद्र प्रसाद जी हैं हमारे वर्तमान में इस्पात मंत्री। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्री, संचार मंत्री एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वर्तमान में कौन है? तो रेल मंत्री इस समय कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। और इनके साथ साथ रेल मंत्री के साथ साथ ये संचार मंत्री भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं ये साथ में। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं हमारे पशुपति कुमार पारस जी हैं हमारे
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। वर्तमान में जल शक्ति, देखिए यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय होगा, लेकिन यहाँ पे नल लिख दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है जल शक्ति मंत्रालय। जैसा कि आप लोग ट्रिक इसका बनाएंगे, अभी मैं एक बार ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग को याद कराऊंगा। दोस्तों अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम पे जाना होगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगा आप लोग को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री कौन बनाया गए हैं। तो वर्तमान में कानून एवं न्याय मंत्री कौन है, किरण रिजिजू जी हैं वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री जी हैं, यही हैं, बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, पहले कानून मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत में। तो पहले कानून मंत्री थे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे पहले कानून मंत्री। अगला क्वेश्चन है, बिजली मंत्री एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा वर्तमान में कौन है। तो बिजली मंत्री एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री वर्तमान में हमारे राजकुमार सिंह। जैसे बिजली किसी के घर रहेगी तो वो राज करेगा, बिजली रहती है तो राज अच्छा लगता है, सुना नहीं लगता है घर में, तो बिजली मंत्री समय कौन है, राजकुमार सिंह है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री एवं आवास एवं शहरी मंत्रालय किसके पास है इस समय। तो बताइए इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी जी को बनाया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, एवं इसके साथ साथ ही आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी हैं, तो हरदीप सिंह पुरी जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एवं रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री कौन बनाए गए हैं। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख, स्वास्थ्य सही रहेगा तो मन भी सुख रहेगा, इस हिसाब से हम लोग ट्रिक बना लेंगे। तो रसायन एवं उर्वरक मंत्री इसके साथ साथ कौन है, तो मनसुख है। अगला क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्री कौन है। तो श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र, देखिए ऐसे लग रहा है ना, श्रम कौन करता है, तो भूपेंद्र हो जाता है, वो धूप में एकदम जल जाता है श्रम जो करता है। और इसके साथ साथ पर्यावरण वन व जलवायु मंत्री, तो देखिए भूपेंद्र में आ रहा है वही तपन, पर्यावरण एवं जल मंत्री, तो ये भी ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो श्रम एवं रोजगार मंत्री एवं पर्यावरण वन व जलवायु परिवहन मंत्री कौन है इस समय, भूपेंद्र यादव जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारी उद्योग मंत्री कौन है। तो देखिए महेंद्र नाथ पांडे, नाम में ही भारीपन लग रहा है, तो भारी उद्योग मंत्री महेंद्र, महेंद्र ऐसे लग रहा है ना, भारी एकदम महेंद्र, तो महेंद्र नाथ पांडे। जहाँ ट्रिक की आवश्यकता हो मैं इसको ट्रिक के माध्यम से भी रिवीजन करा दूंगा आप लोग को। अगला है, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बनाए गए हैं वर्तमान में। तो पशुपालन और डेयरी मंत्री वर्तमान में है पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, और मत्स्य पालन मंत्री, जैसा कि आप लोग जानते हैं मत्स्य पालन कौन करता है, जो पुरुषोत्तम होता है, जो किसी का पालन करे वो पुरुषोत्तम होता है। तो देखिए यहाँ पे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जो खोल दे तो पुरुषोत्तम होता है, तो पुरुषोत्तम रूपाला हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्री एवं पर्यटन मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन बनाए गए हैं। तो किशन रेड्डी जी बनाए गए हैं। संस्कृति मंत्री एवं पर्यटन मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन बने हैं, जी किशन रेड्डी जी बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्री एवं युवा मामले और खेल मंत्री कौन बनाए गए हैं। तो सूचना और प्रसारण मंत्री एवं युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं, अनुराग सिंह ठाकुर जी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं विकास मंत्री वर्तमान में कौन है। तो महिला एवं विकास मंत्री कौन है वर्तमान में, तो स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं महिला एवं विकास मंत्री वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, BSF के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। तो BSF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं पंकज कुमार सिंह जी को बनाया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि BSF की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों BSF की स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई थी। आप लोग नोट कर लेंगे, परीक्षा में पूछता जरूर है ये क्वेश्चन। CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो CISF के नए महानिदेशक बने हैं शीलवर्धन सिंह। दोस्तों CISF की स्थापना कब हुई थी, ये भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो CISF की स्थापना हुई थी 1969 में, दोस्तों CISF की स्थापना हुई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ITBP के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो ITBP के नए महानिदेशक
अनीश दयाल सिंह बनाए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजाय लाल थाउसेन बनाए गए हैं। सुजाय लाल थाउसेन बनाए गए हैं एसएसबी के नए महानिदेशक। क्वेश्चन पूछता है एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? तो एसएसबी की स्थापना हुई थी 1963 में दोस्तों, एसएसबी की स्थापना हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एम.ए. गणपति जी बने हैं नए महानिदेशक इसके बनाए गए हैं। एम.ए. गणपति जी एनएसजी के नए महानिदेशक। आईबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आईबी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? आईबी के तो तपन कुमार डेक्का बनाए गए हैं आईबी के नए महानिदेशक। रॉ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सामंत कुमार गोयल जी बने हैं, रॉ के महानिदेशक बने हैं। रॉ के सामंत कुमार गोयल जी बनाए गए हैं रॉ के महानिदेशक। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था सीजीएल में। एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं हमारे दिनकर गुप्ता जी को बनाया गया है। दिनकर गुप्ता जी को बनाया गया है एनआईए का महानिदेशक। सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीबीआई में बहुत बहुत का काम होता है, तो सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है सीबीआई के नए महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है, सीबीआई के विशेष निदेशक वर्तमान में कौन बने हैं? तो सीबीआई के विशेष निदेशक वर्तमान में बने हैं परवीन सिन्हा जी बने हैं। सीबीआई के विशेष निदेशक बने हैं परवीन सिन्हा जी बने हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रदीप चंद्र नायर जी बने हैं असम राइफल के महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन बने हैं? तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ था क्वेश्चन। एनसीबी के प्रमुख कौन बने हैं? तो एनसीबी के प्रमुख कौन बने हैं? एसएन प्रधान बने हैं एनसीबी के प्रमुख। एसएन प्रधान बने हैं एनसीबी के प्रमुख, नार्को टेस्ट ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में नहीं, अगला क्वेश्चन है, एनडीआरएफ के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो एनडीआरएफ के प्रमुख कौन बनाया गया है? अतुल करवाड़ जी को बनाया गया है एनडीआरएफ के प्रमुख बनाया गया है इनको। भारत के वर्तमान समय में सीडीएस कौन बनाए गए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को बनाया गया है वर्तमान में सीडीएस। पहले सीडीएस कौन थे? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च मतलब जो होता है उसको सीडीएस का उपाधि दे दी गई है। पहले सीडीएस कौन थे? तो हमारे थे विपिन रावत जी थे, जिनकी दुर्घटना वायुयान के द्वारा दुर्घटना जिनकी हो गई थी पिछले साल दिसंबर में, तो हमारे पहले सीडीएस थे। और इस समय कौन है सीडीएस? हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय थल सेना अध्यक्ष इस समय कौन है? जनरल मनोज पांडे जी हैं हमारे भारतीय थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं इनको। भारतीय थल सेना उपाध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो भारतीय थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है बग्गा वसली सोमशेखर जी को बनाया गया है। इसको बीएस राजू भी बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में। तो भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे जी। और भारतीय थल सेना उपाध्यक्ष कौन है? तो सोमशेखर जी हैं, जिसका नाम है बीएस राजू। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना अध्यक्ष बने हैं विवेक राम चौधरी जी हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय नौसेना अध्यक्ष है यहाँ पे, भारतीय नौसेना अध्यक्ष नहीं होगा यहाँ पे वायुसेना अध्यक्ष, भारतीय उप वायुसेना अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा यहाँ पे। भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष कौन है इस समय? भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष कौन है? तो संदीप सिंह जी हैं। यहाँ में स्प्रिंट है, यहाँ नौसेना नहीं होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष इस समय कौन है? संदीप सिंह जी हैं। अगला क्वेश्चन आइए, भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय नौसेना अध्यक्ष इसमें कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं भारतीय नौसेना उपाध्यक्ष अध्यक्ष हैं इसमें। और भारतीय नौसेना उपाध्यक्ष कौन है इस समय? एसएन घोरमडे जी हैं भारतीय नौसेना उपाध्यक्ष इस समय बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय
तटरक्षक बल के महानिदेशक इस समय हैं BS पठानिया जी हैं इस समय भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बने हैं राजीव चौधरी जी बने हैं सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है, NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NCC के महानिदेशक कौन बने इस समय? तो NCC के नए महानिदेशक बने हैं गुरबीर पाल सिंह जी बने हैं NCC के महानिदेशक। क्वेश्चन पूछता है NCC की स्थापना कब हुई थी? तो NCC की स्थापना हुई थी 1948 में NCC की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि NCC की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी NCC की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने इस समय जी अशोक कुमार जी को बनाया गया है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछ चुका है दोस्तों। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? अशोक कुमार जी को बनाया गया है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव बने हमारे राजीव गाबा जी को बनाया गया है वर्तमान में कैबिनेट सचिव। वर्तमान में गृह सचिव कौन है? तो वर्तमान में हमारे गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला जी हैं वर्तमान में हमारे गृह सचिव हैं ये। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान में हमारे विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन कवात्रा जी हैं हमारे वर्तमान में विदेश सचिव हैं ये। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो वर्तमान में हमारे वित्त सचिव कौन है? TB सोमनाथ जी हैं। वित्त सचिव का हस्ताक्षर 1 रुपये के नोट पे होता था पहले। वित्त सचिव का हस्ताक्षर बाकी जितने भी होते थे उन पे गवर्नर का होता था, RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता था। तो इसी को देखते हुए वर्तमान में हमारे वित्त सचिव कौन है? TB सोमनाथन जी हैं हमारे वित्त सचिव। वर्तमान में राजस्व सचिव कौन है? तो वर्तमान में राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं हमारे में वर्तमान में राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा। वर्तमान में आर्थिक मामलों के सचिव कौन है? तो सेठ जिसके पास आर्थिक होता है भाई, आर्थिक मामलों में सचिव होता है भाई, सेठ वही होगा। तो आर्थिक मामलों के सचिव कौन बनाए गए हैं? अजय सेठ जी बनाए गए हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन है? तो वर्तमान में प्रधानमंत्री के सचिव कौन बनाए गए हैं? तो PK सिन्हा जी बनाए गए हैं वर्तमान में प्रधान सचिव हैं ये इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के। वर्तमान में प्रधान जी के निजी सचिव कौन है? तो ये हैं विवेक कुमार जी हैं, ये निजी सचिव हैं। और ये हैं PK सिन्हा जी क्या हैं? प्रधान सचिव हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रधान सचिव कौन है? PK सिन्हा। देखिए प्रधान और PK सिन्हा ऐसे रिलेट कर लेंगे हम लोग। और निजी सचिव कौन है? तो विवेक, जिसके पास विवेक होता है भाई वही निजी होता है, उसी को हम लोग ज़्यादा पे। तो निजी सचिव कौन है? विवेक कुमार हैं। नासा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नासा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन है वर्तमान अध्यक्ष इसके। नासा के अलावा एक और प्राइवेट है अमेरिका में, यूएसए में, कौन सा है? स्पेसएक्स, उसका कौन है बताएंगे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में, उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है इस समय। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अजय कुमार माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारे गुरुग्राम हरियाणा में है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? अजय कुमार माथुर है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में है, हरियाणा में। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। सोमनाथ मंदिर पर कौन आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, जो कि गुजरात में पड़ता है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को पूछता है किसने लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने लूटा था, ध्यान रखेंगे आप लोग। PTI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो PTI के अध्यक्ष कौन बने हैं? अमित सरकार बने हैं, PTI के अध्यक्ष बने हैं ये अमित सरकार। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष साजी केवी बनाए गए हैं। साजी केवी देखिए अभी हाल फिलहाल में ये भी चेंज हुए हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी जी। पूछता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नोट कर लेंगे आप लोग, 12 जुलाई 1982 को हुई थी स्थापना इसकी। अगला क्वेश्चन है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं माधवपुरी बुच जी हैं, सेबी की वर्तमान अध्यक्ष हैं ये सेबी की। सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मुंबई में ये सेबी का मुख्यालय। और सेबी की स्थापना कब हुई थी?
तो 12 अप्रैल 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, 1992 में हुई थी। इसका गठन कब कर दिया गया था, लेकिन 1988 में इसका गठन किया गया था सेबी का। NHAI के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो NHAI के अध्यक्ष बनाए गए हैं हमारे अलका उपाध्याय जी को बनाया गया है, NHAI के अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेल के अध्यक्ष कौन बने हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा सेल का, तो सेल के अध्यक्ष बनाई गई हैं सोमा मंडल जी को बनाया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि भारत में जितनी कंपनियां हैं उसी में आता है ये। सेल की स्थापना कब हुई थी, अक्सर परीक्षा में पूछता है, तो 1973 में ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो 1973 में सेल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ट्राई के अध्यक्ष कौन है, तो ट्राई के अध्यक्ष हैं पीटी वाघेला हैं इस समय ट्राई के अध्यक्ष पीटी वाघेला। अगला क्वेश्चन है, LIC के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो LIC के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, मिनी आईपीए बनी है, LIC के प्रबंध निदेशक बनी है मिनी आईपीए। फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं, फिक्की के अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता जी बने हैं फिक्की के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, NGI के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो NGI के अध्यक्ष बने हैं आदर्श कुमार गोयल जी को बनाया गया है, NGI का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों ये जितने सारे क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा नहीं है कि आप उन्हें छोड़ सकते हैं। ये परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो आप इसको ध्यान से सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं 115वां नंबर क्वेश्चन, ONGC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो ONGC के वर्तमान अध्यक्ष हमारे हैं अरुण कुमार सिंह जी हैं, ONGC के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये। अगला क्वेश्चन है, ED के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो ED के वर्तमान अध्यक्ष हैं हमारे देवाशीष पांडा जी हैं, ED के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन हैं, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन हैं हमारे रंजीत रथ जी हैं, इनको ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन अभी हाल ही 3-4 महीने पहले इनको बनाया गया है चेयरमैन। संसद टीवी के नए CEO कौन बने हैं, तो उत्पल कुमार को संसद टीवी का नया CEO बनाया गया है। संसद टीवी कैसे है, तो लोकसभा और राज्यसभा को एक में वो करके इसको संसद टीवी नाम दे दिया गया है। तो संसद टीवी को के नए CEO कौन हो गए, उत्पल कुमार सिंह हो गए। SBI के वर्तमान गवर्नर कौन हैं, तो SBI के वर्तमान गवर्नर हैं हमारे दिनेश कुमार खारा जी हैं, SBI के वर्तमान गवर्नर हैं ये। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हैं, तो RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। और दोस्तों ये 25वें नंबर के हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, 25वें नंबर के ये हैं RBI के वर्तमान गवर्नर। और क्वेश्चन पूछेगा कि उप गवर्नर कौन है, चार उप गवर्नर होते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो चारों उप गवर्नर हैं माइकल पात्रा, MK जैन और राजेश्वर राव और रविशंकर जी हैं हमारे, ये चार उप गवर्नर हो गए, ध्यान रखेंगे आप लोग। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो दिलीप टर्की जी हैं हमारे हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये दिलीप टर्की जी, ध्यान रखेंगे आप लोग। हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, दोस्तों BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी हैं, BCCI के वर्तमान अध्यक्ष। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि BCCI की स्थापना कब हुई थी, तो BCCI की स्थापना 1988 में हुई थी। BCCI की स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है BCCI का, तो BCCI का मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है BCCI के, तो सौरभ गांगुली इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, CEO कौन है इसके, तो जय शाह हैं, अमित शाह के लड़के जो हैं जय शाह हैं इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ICC के वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले हैं। पूछता है क्वेश्चन कि ICC की मुख्यालय कहाँ पे है, तो ICC का मुख्यालय है दुबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी ICC की, तो 15 जून 1909 में ICC की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो दुबई में है, UAE में पड़ता है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। तो दुबई में ICC का मुख्यालय इस समय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष हैं PT उषा जी हैं। अगला क्वेश्चन है, UNO की महासचिव कौन है इस समय,
तो दोस्तों यूएन है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र परिषद जो जिसको बोलते हैं, जो सर्वोच्च है सबसे। तो यूएनओ की महासचिव कौन है इस समय? एंटोनियो गुटारेस हैं, और ये पुर्तगाल के हैं, ये एंटोनियो गुटारेस। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है यूएनओ का? तो यूएनओ का मुख्यालय हमारे न्यूयॉर्क में है, यूएनओ का मुख्यालय, ये हमेशा पूछता है। तो दोस्तों आइए एक बार फिर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसका, सारे क्वेश्चनों का जल्दी जल्दी। रिवीजन करना बहुत है, जल्दी एकदम तैयार हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था, भारत के नए राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीश धनखड़ जी हैं। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। 17वीं लोकसभा अध्यक्ष के कौन है? अध्यक्ष कौन है 17वीं लोकसभा के? तो ओम बिरला जी हैं हमारे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दिव्यांग चंद्रचूड़ बने हैं भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जी हैं। और इनके साथ अन्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोपाल जी हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल इस समय वर्तमान में कौन है? तो तुषार मेहता जी हैं। भारत के महान्यायवादी कौन है इस समय? तो आर वेंकटरमण भारत के महान्यायवादी हैं इस समय वर्तमान में। नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक कौन है वर्तमान में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। वर्तमान में नई महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? तो सोनाली सिंह जी वर्तमान में बनी है नई महालेखा नियंत्रक बनाए। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी बने हैं। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बेरी जी हैं। नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर जी हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन बने हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह बने हैं। लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो उत्पल कुमार सिंह जी हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन बने हैं? तो पीसी मोदी जी को बनाया गया है। नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनाए गए हैं? तो अजीत डोभाल जी हैं हमारे। नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो विक्रम मिश्र जी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो एन के सिंह जी हैं। 14वें के कौन थे? वाई रेड्डी जी थे। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ऋतिराज अवस्थी जी बनाए गए हैं 22वें के। अगला क्वेश्चन है, नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो वी अनंत नागेश्वर जी बने हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी बनाए गए हैं भारतीय रेलवे के बोर्ड के अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सिन्हा जी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इकबाल सिंह लालपुरा जी बने हैं। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हंसराज अहिर जी को बनाया गया, ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्ष चौहान जी बने हैं एसटी आयोग के अध्यक्ष। एससी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजय सांपला जी को एससी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रेखा शर्मा जी को बनाया गया है दोस्तों। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज सोनी जी बने हैं यूपीएससी के अध्यक्ष। एसएससी के अध्यक्ष तो किशोर तैयारी करते हैं, एसएससी किशोर बनाए गए हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निधि छिंबर जी को बनाया गया सीबीएसई का अध्यक्ष दोस्तों। एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी जी बने हैं। यूजीसी के नए अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं? तो यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? एम जगदीश कुमार जी बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल जी बने हैं। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथन जी बने हैं। डीआरडीओ वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर वी कामत जी बने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन हैं? तो उन्नी कृष्णन नायर जी को बनाया गया है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन हैं? तो राजनाथ सिंह जी हैं वर्तमान में रक्षा मंत्री। वर्तमान में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री किसके पास है? तो अमित शाह जी के पास है ये। वर्तमान में वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय किसके पास है इस समय? नितिन गडकरी जी के पास है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी के पास है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है इस समय? तो पीयूष गोयल जी हैं इस समय। शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं इस समय। संसदीय कार्य मंत्रालय किसके पास है? तो प्रहलाद जोशी के पास है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? राणा तातू राणे जी हैं। आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल हैं जी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास है। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी के पास है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिराज एम सिंधिया जी के पास है। वर्तमान में इस्पात मंत्री कौन है? तो रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं। रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तो पशुपति कुमार पारस जी के पास है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। वर्तमान में कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी हैं। बिजली मंत्री कौन है इस समय? राजकुमार सिंह जी हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है? तो हरदीप सिंह पुरी के पास है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो मनसुख मंडाविया के पास है। श्रम और रोजगार मंत्रालय किसके पास है? तो भूपेंद्र यादव जी के पास है। भारी उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो महेंद्र नाथ पांडे जी बने हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वर्तमान में पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास है। संस्कृति मंत्रालय किसके पास है इस समय? किशन रेड्डी जी के पास है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास है इस समय? अनुज सिंह ठाकुर जी के पास है इस समय। महिला एवं विकास मंत्री वर्तमान में कौन है? तो स्मृति जुबानी ईरानी है। बीएसएफ के नए महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कुलदीप सिंह हैं इस समय। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन है? शीलवर्धन सिंह है। आईटीबीपी के कौन है? अनिश दयाल सिंह है इस समय। एसएसबी के नए महानिदेशक कौन है इस समय? सुजय लाल थाउसेन जी हैं। एनएसजी के एमए गणपति जी हैं। आईबी के नए महानिदेशक तपन कुमार डेका जी बने हैं। रॉ के नए महानिदेशक सामंत कुमार गोयल जी बने हैं। एनआईए के नए महानिदेशक कौन है इस समय? दिनकर कुमार गुप्ता जी हैं। सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल जी बने हैं। सीबीआई के विशेष निदेशक वर्तमान में कौन है? प्रवीण सिन्हा जी हैं। असम राइफल के नए महानिदेशक प्रदीप चंद्र नायर जी हैं इस समय। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के कौन है इस समय? संजय अरोड़ा जी हैं। एनसीबी के प्रमुख कौन बने हैं? एसएन प्रधान जी बने हैं। एनडीआरएफ के प्रमुख कौन बने हैं? तो अतुल करवार जी बने हैं। भारत के वर्तमान समय में सीडीएस कौन है इस समय? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। पहले कौन थे? तो विपिन रावत जी थे पहले। भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? जनरल मनोज पांडे जी हैं। भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष कौन है इस समय? तो सोमशेखर जी हैं। बीएस राजू कहा जाता है उनको। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी जी हैं। भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है? तो संदीप सिंह जी हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? एडमिरल आर हरि कुमार बने हैं। भारतीय नौसेना उपाध्यक्ष कौन है? तो एन घोरमडे जी हैं। एस एन घोरमडे जी हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वीएस पठानिया जी हैं। सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक राजीव चौधरी जी हैं। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह जी हैं। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? जी अशोक कुमार जी बने हैं। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? राजीव गाबा जी बने हैं। वर्तमान में गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला जी बने हैं। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन कवात्रा जी बने हैं। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन जी बने हैं। वर्तमान में राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। आर्थिक मामलों के सचिव कौन है इस समय? अजय सेठ जी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव कौन है इस समय? पीके सिन्हा जी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव कौन है? विवेक कुमार जी हैं। नासा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन है इस समय। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर जी हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? अवित सरकार जी हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केवी जी हैं। सिविक के वर्तमान अध्यक्ष माधवपुरी बोध जी हैं। एनएचआई के अध्यक्ष कौन है? अलका उपाध्याय जी हैं इस समय। सेल के अध्यक्ष कौन है इस समय? सोमा मंडल जी हैं। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? पीडी वाघेला जी हैं। एलआईसी के प्रबंध निदेशक मिनी आईपे जी हैं। फिक्की के अध्यक्ष कौन है इस समय? संजीव मेहता जी हैं। एनजीआई के अध्यक्ष कौन है इस समय? आदर्श कुमार गोयल जी हैं। ओएनजीसी के वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह जी हैं। ईडी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है इस समय? देवाशीष पांडा जी हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन है? रंजीत रथ जी हैं। संसद टीवी नए सीईओ कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह जी बने हैं। एसबीआई के वर्तमान गवर्नर दिनेश कुमार खारा जी हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है इस समय? शक्तिकांत दास जी हैं और ये 25वें नंबर के हैं दोस्तों। उप गवर्नर कौन से हैं? माइकल देव पात्रा, एमके जैन और राजेश्वर राव और रविशंकर जी हैं। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप तिर्की जी हैं। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी हैं। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है इस समय? तो ग्रेग बार्कले जी हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा जी हैं इस समय। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है इस समय? एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। और कहाँ के हैं एंटोनियो गुटेरेस? पुर्तगाल के हैं दोस्तों। तो इस तरीके से देखना, हमने क्वेश्चन आराम से भी किया और रिवीजन भी कर लिया इसका 2-3 बार। जहाँ इसका और पढ़ लेंगे तो पूरा तैयार हो जाएगा आपका, और एक भी क्वेश्चन परीक्षाओं से छूटेगा नहीं अगर ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षाओं में। और ये आपके परीक्षाओं के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 125। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो इसको 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा दोस्तों।
तो चलिए कल हम लोग फिर एक नए वीडियो को मिलेंगे इसी तरह के वीडियो को लेके हुए, उसमें रहेंगी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।